ऐसा कहा जाता है कि जब महाराज जी की इच्छा होती है तो अनन्य भक्त के जीवन में महाराज जी किसी न किसी प्रकार से अवतरित होकर उसे कृतार्थ करते हैं। एक बार महाराज जी का अवतरण यदि आपके जीवन पर हो जाता है तो महाराज जी हर प्रकार से आपके जीवन को फलीभूत करते हैं, आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं, ताकि आगे चलकर आप अपने जीवन में अपनी सारी मनोइच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्रियान्वन हो। महाराज जी का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। बहुत से अनन्य भक्त इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि महाराज जी से जुड़े हुए काफी समय हो गया, लेकिन जीवन में बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बात को यदि इस प्रकार से आप समझें कि यदि आप अपने सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको कभी विफल नहीं कर सकती है। तो ऐसा विश्वास हमारा सदैव होना चाहिए। तो आज का जो क्रमांक है इसी संदर्भ पर आधारित है कि किस प्रकार से महाराज जी और ये ब्रह्मांड आपके पास बहुत से संकेत भेजते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से इस बात के लिए आपको विश्वास में लेते हैं कि निसंदेह आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो आइए जान लेते हैं किस प्रकार से ये सब कुछ होता है। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। ऐसा कहा जाता है मनुष्य के जीवन में कई बार ईश्वर मनुष्य को संदेश भेजकर इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि तेरे जीवन में अब बड़ा परिवर्तन होने का समय निकट आ गया है। लेकिन अनन्य भक्त को इस बात का पता कैसे चलता है कि ये संकेत सिर्फ मेरे लिए है? देखिए, कई बार ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य के जीवन में विभिन्न प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। कुछ संकेत इतने प्रत्यक्ष होते हैं कि अनन्य भक्त उनको पहचान कर ये पूरी तरह से ज्ञात कर लेता है कि ये संकेत मेरे जीवन के लिए ही भेजा गया है। जैसा कि इनका यदि मैं आपको उदाहरण बताऊं तो सबसे उपयुक्त उदाहरण होता है देवदूत संख्याएं। ये देवदूत संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, देवदूत संख्याएं जो होती हैं बार बार ये आपको दिखती हैं। आप किसी भी जगह जा रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, कहीं पर भी आप कार्यरत हो, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि बार बार एक ही संख्या का एक ही स्वरूप में एक ही समय पर दिखना बहुत बड़ा प्रबल संकेत होता है कि आपके जीवन पर ये जो अंक है, ये जो देवदूत संख्याएं हैं, अब बहुत बड़ा कमाल करने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, कई बार हम जब बहुत प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को बहुत याद करते हैं, अपनी परेशानियों से ईश्वर को बार बार अवगत कराते हैं, तो ईश्वर को अपने अनन्य भक्त की सहायता के लिए आना ही पड़ता है। लेकिन जिस स्वरूप में हम ईश्वर को जानते हैं, उस स्वरूप में कभी भी ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन नहीं देते। तो ईश्वर क्या कार्य करते हैं? अपने अनन्य भक्त को आश्वस्त करने के लिए इस प्रकार की देवदूत संख्याएं भेजते हैं ब्रह्मांड के माध्यम से, कि ताकि इस अनन्य भक्त को ये पता चल जाए कि ईश्वर तक मेरी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं, ईश्वर मेरी परेशानी से पूर्णतः अवगत हैं और वो इसी ओर कार्य कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सारी परेशानियां उस भक्त के जीवन से निकल जाएं। तो ऐसे में यदि आपको देवदूत संख्या 1111 बार बार दिख रही है, जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में अचानक से आप समय देखते हैं और समय उस समय 11:11 हो रहा होता है, आप किसी मार्ग से जा रहे हैं और कोई भी गाड़ी आपको ऐसे मार्ग में चलती हुई दिख जाए जहां पर 1111 उस गाड़ी की संख्या हो, या बार बार किसी भी संख्यात्मक रूप से 1111 का आपको बार बार दिखना, इस बात का बहुत बड़ा प्रबल संकेत बन जाता है कि ईश्वर आपको एक संदेश दे रहे हैं। अब हम क्रमांक के दूसरे भाग में जानते हैं कि इस संख्या का आखिर अर्थ क्या होता है और ईश्वर ये संकेत हमें भेजकर क्या बताना चाहते हैं। देखिए, वैसे तो देवदूत संख्याओं का एक अपना अलग ही विषय है और इस देवदूत संख्या को इस क्रमांक में शामिल करने का हमारा उद्देश्य यह भी है, जैसे बहुत से अनन्य दर्शक हमारे पास ये प्रश्न भेजते हैं कि संख्या 1111 बार बार हमें क्यों दिख रही है और इसका आशय क्या है। तो इसलिए इस क्रमांक को और भी ज्यादा विशेष ये बात बना देती है। आइए जानते हैं 1111 का अर्थ आखिर क्या होता है। देखिए, संख्या 1111 या एक की अगर हम बात करते हैं तो एक जो है वो संख्याओं में सबसे प्रथम संख्या है और प्रथम संख्या होने के चलते एक बात स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाती है कि ये पहली संख्या है जो कि संख्याओं के स्वरूप में सबसे सर्वप्रथम स्थान को रखती है। और संख्या एक का जो आशय होता है वो होता है प्रारंभ,
यानी कि आपके जीवन में अभी चाहे जो भी स्थिति चल रही है, उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए ईश्वर एक नए समय की शुरुआत आपके जीवन में बहुत शीघ्र करने वाले हैं। तो ये जो शुरुआत है आपके जीवन के परिवर्तन की ओर सबसे पहला आपको इशारा करती है, यानी कि आपका समय परिवर्तित होने वाला है। सबसे पहले आप इस बात को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो बात आती है कि आपका समय परिवर्तित होने वाला है। अब जो नया समय आएगा वो एक नई शुरुआत की तरह आपके जीवन में जुड़ेगा। और ये नई शुरुआत कैसे होगी? ये नई शुरुआत होगी कि आपके जीवन में जो भी आपकी परिस्थिति है, जिस भी कठिन समय से आप जूझ रहे हैं, ये समय आपका बदल जाएगा। और निसंदेह है ये एक बहुत ही सकारात्मक संख्या है। इसका आशय क्या है कि आपके जीवन पर इस संख्या का सर्वप्रथम किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी प्रभाव पड़ेगा बहुत ही सकारात्मक होगा। अब ये जो सकारात्मक प्रभाव है, इससे आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन क्या आएगा? बहुत से विद्यार्थी हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर ये संख्या बार बार दिख रही है, निसंदेह परिवर्तन का योग है। और आपकी जो अग्रिम परीक्षा है, उस परीक्षा में आपकी सफलता के योग बहुत ही प्रबल बन रहे हैं, अगर आपको बार बार ये संख्या दिखती है। उसी प्रकार से यदि कोई नवयुवक जो कि इस समय बेरोजगारी की स्थिति से जूझ रहा है, अगर उसे ये संख्या बार बार दिख रही है, तो ये एक प्रबल संकेत बन जाता है कि आपके जीवन में जल्द ही किसी नए रोजगार की प्राप्ति आपको होने वाली है। जिस किसी व्यवसायी जन को ये संख्या बार बार दिख रही है, प्रत्यक्ष रूप से इसका अर्थ है कि आपके व्यापार में यदि इस समय प्रतिकूल स्थिति चल रही है, उससे आपको निजात मिलेगी। आपका समय परिवर्तित होकर बड़े ही सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करेगा। ऐसे ही किसी भी प्रकार से किसी भी अनन्य भक्त को जो कि काफी समय से बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके जीवन की बड़ी परेशानियां अब बहुत ही जल्दी आपके जीवन से छटने वाली है और नए सकारात्मक समय का आपके जीवन में प्रवेश होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये जो संख्या है, इस ओर हमें इंगित करती है कि आपका जो आने वाला समय है बहुत ही भाग्यशाली होगा। आपका जो समय है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा और महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सफलता के नए नए योग, आय के नए नए स्रोत बनते हुए आपको अवश्य दिखेंगे। तो ये जो संख्या है बहुत ही दिव्य है। यदि आप भी अपने जीवन में इस संख्या का बार बार देखना अनुभव कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में प्रवेश करेगा। तो अपने मन को एक तरह से आप तैयार कर लें कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आने वाला है। और थोड़ा सा जब भी कोई जीवन में नया परिवर्तन आता है, थोड़ा सा मन को थोड़ा सा शंका होने लग जाती है कि परिवर्तन मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये संख्या सकारात्मक है। इससे आने वाले जो भी परिवर्तन है पूरी तरह से सकारात्मक होंगे। आपके जीवन को बहुत ही कामयाबी की ओर अग्रसर करने वाले ये संकेत होते हैं। तो बहुत ही शुभ संकेत है। यदि आपको बार बार दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी ये बात है कि आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत करने वाला हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और आपके जीवन में महाराज जी की बहुत ही अद्भुत कृपा हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।